हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवाई इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं पहले कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करें। जैसे कि ये एक लाइन है और ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर होंगे। उसके बाद आप देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो एक लाइन में कभी लाई नहीं करेंगे। जैसे कि ये एक लाइन है और ये 3 पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं, पर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, उसके साथ साथ हमें कोऑर्डिनेट्स भी उनके गिवन हैं और हमें पूछा गया है कि इन तीनों पॉइंट्स, ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये कोलिनियर हैं या फिर नहीं। इनका कोलिनियर होने के लिए एक कंडीशन को फॉलो करना होगा। इनको कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए एक कंडीशन को फॉलो करना होगा और वो कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन टू बी फॉलोड फॉर कोलिनियर। अब हम आपको वो कंडीशन बताते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी। वो कंडीशन ये होगी, सबसे पहले हम यहाँ पे इन जैसे वो जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं उनको हम मान लेते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। दूसरा जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और जो तीसरा पॉइंट है वो सी पॉइंट है। तो जो हमारी कंडीशन होगी वो ये होगी कि ए बी मीन्स कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी प्लस बी सी, मतलब कि बी और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ए सी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये जो पहले ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस को सम करने के बाद वो जो डिस्टेंस है वो ए सी के इक्वल आ जाती है, तो ये जो हमारे गिवन 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। अब चलिए हम पहले एक एक डिस्टेंस निकालते हैं। पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की और फिर ए सी की। उसके बाद कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं। सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स ए बी सी में मैंने इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं। लेट ए जो हमारा है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,5 हैं। बी हमारा जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 5,3 हैं। एंड जो हमारा सी कोऑर्डिनेट है उसके जो कोऑर्डिनेट, जो सी पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो -2, -11 है। अब फॉर ए बी, मतलब ए बी के लिए, ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स राइट किए लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हम राइट करते हैं और यहाँ पे हम लोग x1, y1, x2 और y2 राइट कर लेंगे, जिससे कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहे। अब चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इन दोनों मीन्स ए बी के बीच की डिस्टेंस सबसे पहले निकालते हैं। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले राइट करेंगे। हम ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे।
हमारी जो x2 की वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, x2 की हमारी जो वैल्यू है वो 2 है, माइनस का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जो हमारी वैल्यू है वो 1 है, फिर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, माइनस का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू हमारी 5 है, फिर होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2 नेक्स्ट स्टेप में 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे यहाँ पे 2 से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारा -2 आएगा, 3 एंड -5 = -2, स्क्वायर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अंडर रूट का यूज़ करेंगे, अंडर रूट का यूज़ करने के बाद हम देखते हैं, अंडर रूट का यूज़ करेंगे और वैल्यू देखते हैं। इसमें 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 होगा। आगे जो हमारी ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी √5 यूनिट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। पहले हम यहाँ पे x1 और y1 राइट कर लेते हैं, जिससे कि हमें डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करने में आसानी हो। हमने डिस्टेंस बी सी = डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लिया है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला में बी और सी कोऑर्डिनेट से वैल्यू पुट करते हैं। हमारी जो x2 की वैल्यू होगी वो होगी -2, फिर माइनस का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारी x1 की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं वो 2 है, पुट करेंगे। बच्चों आपको वैल्यू बहुत ही ध्यान से पुट करनी है। अगर आपने वैल्यू सही पुट कर दी तो आपका आंसर डिस्टेंस फार्मूला में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। माइनस का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग y1 की वैल्यू पुट करेंगे। y1 की हमारी वैल्यू जो है वो 3 है, स्क्वायर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 यूज़ करेंगे, फिर माइनस और अंदर जो 2 है वो -2 हो जाएगा, स्क्वायर यूज़ करेंगे, प्लस का साइन यूज़ करेंगे, -11 राइट करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस का 3 = -3, फिर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -2 और -2 सम हो जाएगा और ये होगा -4 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -11 एंड -3 = -14 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा 4 का स्क्वायर होगा -4 का जो हमारा स्क्वायर होगा या फिर 4 का स्क्वायर वो 16 होगा, प्लस लगाएंगे, उसके बाद -14 की जो वैल्यू होगी वो 96 होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद क्या होगा, हम लोग अंडर रूट यूज़ करेंगे, उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे। सम जो हमारा आएगा वो 212 मीन्स 212 आएगा। और ये जो हमारी बी सी की डिस्टेंस है वो भी आ चुकी है, बी सी = √1212 मतलब 212। बच्चों जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं और x1 y1 राइट कर लिया है। हमने डिस्टेंस ए सी = डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लिया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या फिर नहीं। चलिए पहले ए सी की जो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 की हमारी वैल्यू -2 है, माइनस यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में x1 की वैल्यू लिखेंगे 1 है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। y2 की हमारी वैल्यू -11 है, फिर माइनस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। y1 की हमारी वैल्यू जो गिवन है वो 5 है, स्क्वायर लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, -2, उसके बाद माइनस और फिर 1, फिर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे -11 -5 स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, -2 एंड -1 = -3 स्क्वायर, प्लस
16 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, -3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा और -16 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो 256 होगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी मीन्स जो AC की जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो आ चुकी है, वो क्या होगी 265 यूनिट्स। अब हम चेक करते हैं कि ये जो है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हमारी कोलिनियरिटी की कंडीशन जो है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। जो हमारी कंडीशन थी उसे पहले एक बार राइट कर लेते हैं। कंडीशन इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब चेक करते हैं, हम यहाँ पे AB की वैल्यू पुट करते हैं। AB की हमारी जो डिस्टेंस आई है वो √5 यूनिट्स आई है। BC की जो हमारी डिस्टेंस आई है वो आई है √212 और जो हमारा AC आया है वो आया है AC की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी, AC की वैल्यू जो हमारी है वो है 265 यूनिट्स, जो कि AB और BC को जोड़ने के बाद जो हमारा AC आया है वो AB और BC के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि जो हमारे ये गिवन 3 पॉइंट हैं ये कोलिनियर नहीं है। हम राइट कर लेते हैं, AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर द पॉइंट्स जो हमें गिवन थे, ए पॉइंट क्या है 1,5 है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट हमारा 2,3 है एंड सी जो है वो है -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो है उसे हम जब भी अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों, आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स जो कि सिंपल वे में आपको हम पढ़ा रहे हैं उससे भी सिंपल वे में हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।